गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, है ना बच्चों। आज हम आप लोगों के ग्रामर पार्ट का और एक नया चैप्टर लेके आई हूं मैं कि वो है विशेषण। ठीक है, ये क्या है? विशेषण। आज हम पढ़ेंगे कि विशेषण क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके कितने प्रकार के हैं, कितने भेद है, इसके डिटेल में आज हम जानेंगे। ठीक है, चलो पहले कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि विशेषण क्या है, उसके बाद हम डेफिनेशन की तरफ जाएं। ठीक है, देखो बच्चों, मुझे सफेद फूल पसंद है। इसमें फूल कैसा है ना? सफेद है। काली गाय खड़ी है। गाय का रंग कैसा है ना? काली है। ठीक है, 5 छात्र आ रहे हैं। कितने छात्र आ रहे हैं ना? 5 आ रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ ना, ये फूल जो संज्ञा है, फूल एक संज्ञा है। दुनिया में जितने भी नाम है वो सब संज्ञा के अंतर्गत आता है। पता है कि नहीं बात? बोली थी ना मैं, संज्ञा देखा है ना तुम लोगों ने? अगर नहीं देखा है तो देख लेना जाके। ठीक है, तो दुनिया में जो भी नाम है वो संज्ञा है। तो यहाँ पर फूल की विशिष्टता क्या है ना? वो सफेद है। यहाँ पर गाय की विशिष्टता क्या है ना? वो उसका रंग है काला और काली गाय है। यहाँ पर छात्र की विशेषता क्या है ना? वो 5 ही छात्र है, 10, 12, 15 नहीं, सिर्फ 5 ही छात्र है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम भी हो सकता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराता हो, उसको विशेषण शब्द कहते हैं। बुझ पाइला पहले? जो शब्द, विशेषण का डेफिनेशन है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का वो बताता है, उसे विशेषण कहते हैं, उसे विशेषण शब्द कहते हैं। समझ में आई? छोटा लड़का, तो लड़के का विशेषता क्या है ना? वो छोटा है। सुंदर लड़की, लड़की की विशेषता क्या है ना? वो सुंदर है। ठीक है, 8वीं कक्षा का छात्र, उस छात्र का विशेषता क्या है ना? वो 8वीं कक्षा में पढ़ता है। समझ में आया कि नहीं? तो कोई भी ऐसा शब्द जो उस वह छात्र है, उस छात्र की विशेषता क्या है ना? वही है, कोई और नहीं है। ठीक है ना, वह छात्र आ रहा है, उस छात्र को बुला, उस छात्र का छात्र तो संज्ञा है, उसकी विशेषता क्या है ना? उसी के बारे में बातें हो रही है, किसी और के बारे में नहीं। समझ में आई? तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को, स्पेशलिटी को बताता हो, विशेषता मतलब स्पेशलिटी, उसकी खासियत क्या है, उसकी पहचान क्या है, तो पहचान जिनका आइडेंटिफाई कराता है, उसको क्या कहते हैं ना? उसको विशेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई इसकी डेफिनेशन की विशेषण किसे कहते हैं। अब देखो, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ठीक है, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं बच्चों? 4 होते हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके चारों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है गुणवाचक विशेषण। पहला देखो क्या है? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या है बच्चों? देख लो, गुणवाचक क्या विशेषण है ना? जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम का गुण, उनका दोष, उनका रंग रूप आकार, उनकी परिस्थिति स्वभाव, इनको समझाता हो, उनको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि बच्चों, उनका गुण क्या है ना? अच्छा है, बुरा है, पवित्र है, मीठा है, चतुर है, ये सारे गुण के अंतर्गत। रूप रंग क्या ना? गोरा है, काला है और सफेद है, हरा, पीला, ये सब रूप रंग के। आकार क्या है? मोटा है, पतला है, लंबा है, चौड़ा है, ये उसके आकार की बात हो गई। सिंधी दशा क्या है ना? दुबला है और गीला है, गरीब है, बुढ़ापा है, ये उसकी अवस्था हो गई। स्वभाव कैसा है ना? दयालु है, वो बहुत कायर है, भीरू है, ये सारे उसकी स्वभाव हो गया। स्थान क्या है ना? क्षत्रिय, भीतरी, बाहरी, ग्रामीण, कटकी लोग हैं, तो ये उनकी स्थान हो गया। का क्या? अगला, पिछला, आधुनिक, पुराना। तो इस तरह के शब्द जहाँ पे आता है, उसको क्या कहते हैं ना? उसको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। आएगा समझ में? पहला है गुणवाचक विशेषण, जो शब्द गुण, अवस्था, परिस्थिति, दशा, दिशा, इनको समझाता हो, उसको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है संख्यावाचक विशेषण। क्या है उसके बाद? उसके बाद है
संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या है बच्चों? जो शब्द, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध करता है। ऐसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की किसका बोध कराता है? संख्या का बोध कराता है, उसको संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये भी दो प्रकार के बच्चों, क्या है पता है? निश्चित संख्यावाचक, एक है निश्चित, दूसरा है अनिश्चित। क्या? एक है अनिश्चित, ठीक है। पहला है निश्चित संख्यावाचक, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्या में कौन कौन? 1, 2, 3, 4 ये सारे निश्चित है। पाव, आधा, पौना ये भी निश्चित है। और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये भी निश्चित है। और दोनों, चारों, पांचों, आठों ये सब निश्चित है। तो जिसमें निश्चितता का जो संख्यावाचक विशेषण निश्चितता का बोध कराता है, एक अप्रोक्सीमेट निश्चितता आ जाती है कि हाँ इतने की बातें हो रही है, तो उसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के जो निश्चितता का बोध, जो विशेषण शब्द निश्चितता का बोध नहीं कराता है, उसको अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है ना बच्चों। जैसे कि क्या? कुछ, मुझे कुछ खाने को दो। कुछ से पता चलता है कि कितना खाना है। मुझे कई फल चाहिए, कई से पता चलता है कि कितना फल आपको चाहिए, है ना। सारी बातें और बहुत सारे, बहुत, कई, अनेक, 10, 20, लगभग, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। समझ में आ गया बच्चों कि निश्चित संख्यावाचक, एक तो संख्यावाचक विशेषण जो वो संख्या का बोध कराता है, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। निश्चित में जो निश्चित संख्या का बोध कराता है, अनिश्चित में जो अनिश्चित संख्या का बोध कराता है। कितनी सरल है, देखो कितना इजी है सब कुछ, ठीक है। तीसरा क्या है ना? परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक क्या है बच्चों? जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम का परिमाण बताता है, क्वांटिटी, वो है नंबर्स, ये है क्वांटिटी, ठीक है। और क्या ना, ये जिसको नाप तोल किया जाता है वो है परिणाम। नाप तोल, जैसे कि दूध को लीटर में नापा जाता है, पानी को लीटर में नापा जाता है, सोने को ग्राम में नापा जाता है, चीजों को, आटा, गेहूं, इनको किलो में नापा जाता है। तो जो विशेषण शब्द नाप तोल के अर्थ में व्यवहार हो, उसको परिमाणवाचक विशेषण शब्द कहते हैं। ये भी बच्चों वही दो प्रकार के, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। निश्चित क्या ना, इनमें निश्चित परिमाण मात्रा का पता चलता है, जैसे कि 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 2 ग्राम, 5 ग्राम, है ना। ये हो गया निश्चित परिणाम। अनिश्चित क्या ना, थोड़ा, ज्यादा, कम, बहुत, अधिक, पानी, मुझे जरा सी चाय दो, मुझे थोड़ी सी चीनी दो। थोड़ी सी चीनी कितना होता है पता है क्या? थोड़ी सी मतलब इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है कि नहीं? मुझे जरा सी चाय दो, जरा सी क्या होता है? तो इससे निश्चित अमाउंट का पता नहीं चलता है। समझ में आ गई बच्चों? लास्ट में है चौथा नंबर पर सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग विशेषण शब्द है कि सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं न, जो विशेषण शब्द, देखो सर्वनाम से, जो विशेषण शब्द सर्वनाम से बनता है उसको सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि यहाँ किसी संज्ञा की विशेषता बतलाने के बजाय वो संज्ञा की स्पेशलिटी बताता है। मतलब क्या? जैसे कि बच्चों देखो, हमने पढ़ा था सर्वनाम, पढ़ा है ना, देखा है ना वो वीडियो, तुम लोगों ने देख लेना अगर नहीं देखा है। सर्वनाम क्या है ना, जो नाम के बदले लगता है वो सर्वनाम है। लेकिन सर्वनामिक क्या है? जो संज्ञा के बदले नहीं, संज्ञा से पहले लगकर संज्ञा की विशेषता को बताता हो, उसको सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। बुझे ना? समझ में आ गई ये बात? समझ में आ गई बच्चों कि जो शब्द संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की विशेषता को बताता हो, उसको सर्वनामिक विशेषण कहते हैं।
ठीक है। जैसे कि वह लड़का बदमाश है, सपोज वो लड़का बदमाश है, वो लड़के वो यहाँ पर जो लड़का जो शब्द है वो पर्टिकुलर किसी वो ही लड़के की बात हो रही है, किसी और लड़के की बात नहीं हो रही है। आई बात समझ में? वही लड़का, वो लड़का बदमाश है, तो वो लड़का मतलब क्लास के पूरे लड़के नहीं है, तो उस लड़के की वह शब्द जो है जनरली कहाँ पर लगता है? लड़का के बदले लगना चाहिए कायदे से सर्वनाम के तौर पर। लेकिन सर्वनाम में क्या हुआ ना, वो लड़के के पहले लगकर लड़के की स्पेशलिटी को बताया कि वही लड़का बदमाश है, वो लड़का शरारती करता है, वो बच्ची अच्छी है। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? ये कलमे, ये बातें, इन किताबों को, ये बात इस वो किताब में इसी किताब की बात हो रही, तो इस शब्द जो है किताब के बदले नहीं, किताब के पहले लगा। ठीक है, समझ में आ गई विशेषण? तो अभी थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं सारी चीजों को कि विशेषण क्या है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता हो उसको विशेषण शब्द कहते हैं। ठीक है, डाउट क्लियर? उसके बाद क्या, ये 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण जो गुण, दशा, परिस्थिति, अवस्था इस सबको समझाता है। उसके बाद है संख्यावाचक विशेषण जो संख्या काउंट को दिखाता है, उसमें भी 2 प्रकार, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, है ना। जो निश्चित संख्या का बोध करता है वो निश्चित संख्यावाचक, जो अनिश्चित संख्या का बोध करता है वो अनिश्चित संख्यावाचक। उसके बाद क्या है, परिमाणवाचक, जिनका नाप तोल किया जाता है वो परिमाणवाचक, किलो, पाव, आधा, पौना, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 1 किलो, 5 किलो, वो भी निश्चित है, अनिश्चित है, थोड़ा ज्यादा, ये सब अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, और लास्ट में हो गया सर्वनाम विशेषण, जो विशेषण शब्द संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की विशेषता को बताता हो उसको सर्वनाम विशेषण कहते हैं। जैसे कि इस किताब में मुझे यह किताब पसंद है, यह किताब, तो किताब से पहले लगा और यही किताब की अगर किताब से पहले लगा और यही किताब की बात अगर हो तो मुझे यही पसंद है। ठीक है, आई बात समझ में? तो बच्चों ये विशेषण चैप्टर आप लोगों का खत्म हो गया। अब अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, मैं इसका आंसर डेफिनेटली दूंगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अनन्या मैम के क्लासेस को सब्सक्राइब करना, मेरे बेल आइकन दबा देना ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले वो आप तक पहुंच पाए। ठीक है, और थैंक यू, बाय बाय।